रिस्पेक्टेड टीचर्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो यूज़ ऑफ इट एंड देयर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये दो वर्ड ऐसे हैं जो सब्जेक्ट फिलर का काम करते हैं। आइए इनका मल्टीपल यूज़ देखते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड्स इट। इट यूज्ड एज ए प्रोनाउन टू रेफ़र टू अ थिंग, आइडिया और सिचुएशन। सबसे पहले तो ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से इट क्या चीज़ है? ये एक प्रोनाउन है, क्योंकि ये नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। ये इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल है कि इट सबसे पहले ग्रामर में वो प्रोनाउन है, लेकिन इसका इस्तेमाल मल्टीपल है, बहुत ज़्यादा जगह पर इसका इस्तेमाल है। फर्स्ट है इट रेफर्स टू अ प्लेस और सरफेस। अगर सेंटेंस हो पुट द बुक ऑन इट, पुट द बुक ऑन इट। अब इट जो है वो बेंच के लिए इस्तेमाल हुआ है, लिहाजा ये प्रोनाउन के लिए प्लेस का जो है वो सरफेस या प्लेस का जिक्र कर रहा है। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, आई डोंट लाइक इट, आई डोंट लाइक इट। हेयर इट रेफर्स टू, हेयर इट रेफर्स टू अ थिंग और एन आइडिया। आई डोंट लाइक इट, किसी चीज़ की पसंद नापसंद को इट से जाहिर किया जा रहा है, सो दैट इट इज़ कन्वेइंग द आइडिया। सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल है वो है एज ए सब्जेक्ट फिलर, जो नीचे दिया गया है। लुक एट दिस, इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। बाहर बारिश हो रही है। अगर हम उर्दू के फ़िक्रे में देखें, बाहर बारिश हो रही है तो हमें इट का इस्तेमाल या इट का मफहूम कहीं नज़र नहीं आएगा। बट अगर सेंटेंस में हम इट इस्तेमाल ना करें तो हम जुमला मुकम्मल नहीं कर सकते। तो इट जो है वो सब्जेक्ट फिलर के तौर पर आता है। इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। सो हेयर इट इंट्रोड्यूसेस दी सेंटेंस। सेंटेंस को जैसे कहते हैं, इट इज़ वेंसडे टुडे, इट्स वेंसडे टुडे, इट्स वेरी प्लेजेंट टुडे। जुमलों को मुकम्मल करने के लिए, स्टार्ट देने के लिए, सब्जेक्ट की जगह देने के लिए इट इस्तेमाल होता है। और आखिर में देखिएगा, इट सीम्स लाइक यू आर टायर्ड। सो इस जुमले में इट सीम्स आने से ये एक और क्लास यहाँ पर मुतारिफ हुई है, एक क्लॉज मुतारिफ हुई है। हेयर इट इंट्रोड्यूसेस द क्लॉज। इट सीम्स, इस हिस्से को मुतारिफ कराने के लिए ये क्लॉज है जो सेंटेंस का हिस्सा है। इट सीम्स लाइक यू आर टायर्ड। यू आर टायर्ड एक मुकम्मल सेंटेंस अलग है, लेकिन इसको मज़ीद इसके साथ जोड़ने के लिए इट सीम्स का जो है यहाँ पर फ्रेज़ यूज़ की गई है, इसको क्लॉज कहते हैं, और इस क्लॉज को अटैच करने के लिए इट यूज़ किया गया है। सो दिस इज़ आल्सो देयर। आइए अब हम देर का इस्तेमाल देखते हैं। लेट्स हैव अ लुक यूज़ ऑफ देर। सबसे पहले देखेंगे देर ग्रामर की ज़ुबान में क्या है। क्या ये प्रोनाउन है, क्या ये एडजेक्टिव है, क्या ये एडवर्ब है, ये क्या है? देर, देर इज़ एडवर्ब ऑफ प्लेस। जैसे हम कहते हैं यहाँ, वहाँ, इधर, उधर। जो देर का जो लिटरल मीनिंग है वो है वहाँ, तो इट मीन्स दिस इज़ एडवर्ब ऑफ प्लेस। देर यूज टू इंडिकेट अ लोकेशन और डायरेक्शन। ये लोकेशन या डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। सेंटेंस में देखिए, पुट द बुक ओवर देयर, पुट द बुक ओवर देयर, इस किताब को उधर रख दीजिए। सो देर, हियर देर इंडिकेट्स अ प्लेस, इट इज़ इंडिकेटिंग अ प्लेस। जैसे इट से हमने प्लेस कन्वे किया था, इसी तरह देर भी प्लेस को कन्वे कर रहा है। अनदर सेंटेंस, आई एम गोइंग देयर फॉर वेकेशन। सो हियर दिस इंडिकेट्स अ डेस्टिनेशन। आई एम गोइंग देयर फॉर वेकेशन, सो दिस इज़ शोइंग द डेस्टिनेशन। और सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल है, जिसको मैं ज़्यादा हाईलाइट करूँगा, वो है सब्जेक्ट फिलर का। देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल। अगर हमने किसी चीज़ की मौजूदगी कहीं पर बतानी होती है, जैसे हम कहते हैं क्लास में तलबा हैं, देयर आर स्टूडेंट्स इन द क्लास। स्टाफ रूम में असातिज़ा हैं, देयर आर टीचर्स इन द स्टाफ रूम, राइट। सो मैदान में खिलाड़ी हैं, हाउ शुड वी स्टार्ट? मैदान में खिलाड़ी हैं, देयर आर प्लेयर्स इन द ग्राउंड जी। सो दिस दैट्स वाई हियर देयर इंट्रोड्यूसेस अ सेंटेंस। ये जुमले को मुतारिफ करवाने के काम आता है। लुक एट दैट,
देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल, मेज़ पर किताब है। सो दिस इज़ वर्किंग एज ए सब्जेक्ट फिलर, जैसे इट ने सब्जेक्ट फिलर का काम किया था इस सेंटेंस में, इस जुमले में आप देखिए कि देयर जो है वो सब्जेक्ट फिलर का काम कर रहा है, सब्जेक्ट की जगह ले रहा है। और जब ये सब्जेक्ट की जगह लेता है तो ये अपना मफहूम या अपना मतलब नहीं देता, लिटरल मीनिंग में अपना मतलब नहीं देता। लुक एट दैट, देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल, मेज़ पर किताब है। अब देर का जो मतलब है ये नहीं है, बट इसने सब्जेक्ट की जगह ली है, और अगर ये सब्जेक्ट की जगह हम इसको नहीं लिखेंगे तो सेंटेंस विल बिकम मीनिंगलेस। और आखिर में देखिएगा, देयर सीम्स टू बी अ प्रॉब्लम, यहीं पर देखें देयर सीम्स, ये सीम्स एक लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब जैसे लुक्स है, सीम्स है, अपीयर्स है, हैपन्स है, इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये लिंकिंग वर्ब्स में आते हैं। सीम एक लिंकिंग वर्ब है, देयर सीम्स ये लिंकिंग वर्ब को सेंटेंस से जॉइंट देने के लिए यहाँ पर ये इस्तेमाल किया गया, देयर सीम्स टू बी अ प्रॉब्लम। सो हेयर देयर इंट्रोड्यूसेस अ क्लॉज, ये क्लॉज को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए भी काम आया है। सो इन ए नटशेल रिव्यू करते हुए मैं यही कहूँगा कि इट और देयर हमारी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा अहम हैं। ख़ास तौर पर ये दो वर्ड ऐसे हैं जिनको सब्जेक्ट फिलर कहते हैं। क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड सब्जेक्ट फिलर। आई होप इसको आपने समझ लिया होगा और इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच।